बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ एंड टेस्ट आज आपके लिए लेके आए हैं वेजिटेबल समोसा, दही पुदीने, इमली और आलू बुखारे की चटनी के साथ। बहुत ही लजीज समोसे हैं। आइए इन समोसों की रेसिपी हम देखते हैं कि ये कैसे तैयार होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ एंड टेस्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ वेजिटेबल समोसा की रेसिपी शेयर करेंगे। इस रेसिपी में हमने 1 किलो आलू जो है वो उबाल के रख लिए हैं। हमारे पास सूखा धनिया है, नमक हस्बे ज़रूरत है, ज़ीरा हमारे पास साबुत ज़ीरा है, प्याज हमने बारीक काटी हुई है और प्याज के ऊपर ही हमने थोड़ा सा आधी चमची जो है वो लहसुन पेस्ट की रखी है। हमने टमाटर बारीक काट रखे हैं और टमाटरों के साथ ही हमने थोड़ा सा अनारदाना ऊपर रखा हुआ है। हमारे पास सब्ज़ धनिया है, तकरीबन हमने आधी से थोड़ी कम गट्ठी जो है धनिया की ली है। हमारे पास सब्ज़ मिर्च है और मेथी पाउडर है, हमारे पास आधी चम्मच है। दड़ा मिर्च इनकी जो मोटी मिर्च पीसी हुई है और बारीक मिर्च है हमारे पास। ये हमारा सारा का सारा जो इंग्रेडिएंट है ये है समोसे के अंदर जो हमने मसाला फिल करना है उसके लिए है। आइए सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि हम मसाला इसका कैसे बनाएंगे। इंग्रेडिएंट आप अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें सूखा धनिया डालेंगे इसमें आलू में। उसके बाद ज़ीरा पाउडर है, नमक हस्बे ज़रूरत है, टमाटर जो बारीक कटे हुए हैं, 1 अदर टमाटर था वो हम इसमें डाल रहे हैं अभी। प्याज हमने बारीक चॉप किया हुआ था और लहसुन पेस्ट के साथ हम इसमें डालेंगे। सब्ज़ मिर्च और मेथी पाउडर है वो इसमें डालेंगे। सुर्ख मिर्च पिसी हुई और मोटी जो है वो, जिसको दड़ा सुर्ख मिर्च कहते हैं, सब्ज़ धनिया हम इसमें डालेंगे। अभी हम सारे मिक्सचर को हाथों से अच्छी तरह से मैश करेंगे और आलू जो है वो आपने इस तरह मैश करने हैं कि बिल्कुल इनको बारीक नहीं करना। हमारा जो मसाला वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और आलू भी हमने मैश कर लिया। आलू को हमने बिल्कुल बारीक नहीं करना, बल्कि ये टुकड़ियों की शक्ल में हो। मसाला हमारा जो है वो समोसों के अंदर जो हमने फिल करना था वो मसाला हमारा तैयार हो चुका है। मसाला जो है वो तैयार हो चुका है और उसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इसकी मसाले की। मसाला 2 तरह से बनता है, एक आप इसको भून भी सकते हैं और इसको आप चाहें तो कच्चा भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आज हम कच्चा ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि प्याज की और जो दूसरे मसाला जाता है उनकी खुशबू बहुत ही प्यारी होती है इनमें, तो बेहतर है इसको कच्चा ही इस्तेमाल किया जाए। अभी हम आपको बताएंगे अगले स्टेप में कि आपने समोसा बनाने के लिए जो मैदा है उसका डो आपने कैसे बनाना है, उसको कैसे आटे को गूंदना है, क्योंकि वो भी बहुत अहमियत का हामिल है और मसाला भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। मसाला जितना ज़्यादा अच्छा खूबसूरत होगा और जो ही आप उसका समोसे का बाइट लें तो आपको पता चले कि वाकई इसके अंदर कोई चीज़ मौजूद है। अभी हम चलते हैं आटे की तरफ कि अभी हमने जो मैदा है उसका हमने कैसे गूंदना है, उसका डो कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा दूसरा स्टेप जो है वो मैदे का जो हमने डो है समोसे बनाने के लिए उसको तैयार करना है। इसमें हमने आधा किलो मैदा लिया है और नमक इसमें हमने हस्बे ज़ायका डाला है। अभी इसमें हम 4 चम्मच जो है वो ऑयल डालेंगे। अच्छी तरह से ऑयल को और मैदे को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी लेते जाएंगे और आटे को गूंथते जाएंगे हम। थोड़ा थोड़ा आपने पानी लेना है, उसको साथ आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको गूंथते जाना है और एक जान इसको काट देना है। सबसे पहले हमने इसमें आधा किलो बेसन जो मैदा था हमारे पास, इसमें हमने नमक हस्बे ज़ायका लिया था और इसमें ऑयल के हमने 4 चम्मच डाले थे। थोड़ा थोड़ा पानी लेते जाएंगे और इसको बनाते जाएंगे हम। डो को अच्छी तरह से गूंथना है। आटा आपने तब तक गूंदना है जब तक ये किनारे पर जुड़े ना। अभी ये किनारे पर जुड़ रहा है, अब तक इसी तरह गूंदा नहीं जा रहा, अभी तक इनकी तैयार नहीं हुआ। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल साफ थोड़ा हल्का हल्का चिपक रहा है। जब ये चिपकना छोड़ देगा तो ये डो जो है वो तैयार हो जाएगा। डो बहुत ज़्यादा सख्त भी ना हो और बहुत ज़्यादा नरम भी ना हो। आटा जो है हमारा समोसों के लिए हमने जो मैदा का आटा गूंदा था वो आटा तकरीबन हमारा तैयार हो चुका है। अभी हम 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। डो को तैयार किए हुए
15 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। जो पेड़े हैं वो ज़्यादा आपने छोटे नहीं बनाने और ना ही ज़्यादा बड़े। पेड़ों का मतलब ये नहीं है कि जो रोटी के लिए तैयार किए वो पेड़े नहीं, समोसों के लिए जो हम पेड़े तैयार करेंगे उनका साइज़ छोटा होता है ताकि समोसा भी खूबसूरत बने। पेड़े जो है वो हम 2 पेड़े हमने बना लिए। आप देख रहे हैं कि पेड़ों का साइज़ जितना है पेड़े जो है वो तैयार हो चुके हैं। अब इनको बेलने की बारी आई है कि इनको हमने बारीक बेलना कैसे है। जो पेड़े हैं इनको बेलने से पहले हम इनको तकरीबन 15 मिनट के लिए रखेंगे ताकि ये जो है मैदे का जो मिक्सचर है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए और बेलने में आसानी हो। हमने जो है मैदे के जो हमने पेड़े किए थे उनकी हमने रोटियां बनाना शुरू कर दी हैं। इस तरह आपने बारीक जो है वो बेलनी है। हमने रोटियां जो है वो बेल के हम एक जगह उनको इकट्ठी किए जा रहे हैं। और रोटी को आप जितना बारीक बेल सकें उतना ही समोसा जो है वो खस्ती होगा। अगर आपने खस्ता समोसा बनाना है तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो इसमें घी बहुत ज़्यादा अगर आप डाल देंगे तो फिर ये ज़्यादा खस्ता तो होगा लेकिन इसके ऊपर बबल नहीं आएंगे। जो असल समोसा है उसकी खूबसूरती ये होती है कि जब वो उसको फ्राई किया जाता है तो उसकी ऊपर वाली स्किन के ऊपर छोटे छोटे बारीक बबल आ जाते हैं। जो आपने रोटी बनानी है समोसे के लिए उसको बिल्कुल कोशिश कीजिए कि वो तकरीबन गोलाई उसकी पूरी हो ताकि जब हमने सेंटर में उसको 2 हिस्से में करना है तो हर हिस्सा जो है वो एक त्रिकोण की शक्ल हो। हल्के हल्के हाथों से हमने बेलन को चलाना है इसके ऊपर, क्योंकि जब जोर लगाएंगे इसके ऊपर तो फिर वो कहीं से मोटी और कहीं से पतली जाएगी। जबकि रोटी जो है वो कोशिश कीजिए कि हर तरफ से वो बराबर की बेली जाए रोटी। ये आप दे रहे हैं चारों तरफ से बिल्कुल बराबर गोलाई में आ गई। अपने टेस्ट के लिहाज से हमने आटे में थोड़ी सी अजवाइन जो है वो डाली है। आपको बारीक बारीक काली नज़र आ रही होगी इसमें अजवाइन। अजवाइन जो है वो इसके टेस्ट को और मज़ीद बढ़ा देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो रोटियां हैं वो हमने अपनी बेल ली हैं। अभी जो सबसे अहम इशू आता है समोसा बनाने के लिए वो है कि समोसे को शेप कैसे दी जाए। तो इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से शेप दी जा सकती है। अभी हम आपके लिए सबसे आसान जो तरीका है वो वही हम करेंगे। आप अपने जहाँ पर बना रहे हैं किसी टेबल पर बना रहे हैं तो आप रोटी को सेंटर में 2 हिस्सों में कट करेंगे आप। अब इसके 2 ट्रायंगल बन चुके हैं। ऐसे आपने एक साइड पे पानी लगाया और दूसरी साइड को ऊपर उठा के उसके साथ जोड़ देना। ये समोसा तैयार हो। इसी में आपने मसाला डाल देना। ये यहीं आपने मसाला डाल के और साथ यहीं पर आपने इसको पड़े इसको यहीं पर क्लोज कर देना आपने। ये समोसा क्लोज हो गया। समोसा बन चुका है, आप देख रहे हैं। ऐसे ही आपने सारे समोसे जो हैं उनको बनाते जाना और क्लोज करते जाना आपको। ये भी दूसरा समोसा भी हमने आपको दिखा रहे हैं। ऐसे ही आपने पानी लगाना है और इसको क्लोज कर देना आपने समोसे को। सबसे आसान तरीका यही है इसका। देख रहे हैं कि समोसा बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये हमने समोसे जो हैं वो सारे आहिस्ता आहिस्ता जो है फिल हो रहे हैं। हाथ रखो, हाथ रखो, समोसा चौकते रखे नहीं और हाँ चौक दिया हो तो रखो। समोसे हमने सारे फिल कर लिए। अभी हम इनको फ्राई करेंगे। तो अभी आइए अब फ्राई की तरफ चलते हैं कि फ्राई के लिए हमें तेल का जो दर्जा आता है या तेल की जो हीट है वो कितनी रखनी है। अभी हम समोसे जो है उनको फ्राई करेंगे। आँच जो है वो आपने बिल्कुल दरमियानी, पहले बिल्कुल लो आंच रखनी है, फिर थोड़ी सी ज़्यादा करनी है क्योंकि ये तेज़ आंच पर समोसे नहीं निकलते। अगर तेज़ आंच पे डालेंगे तो ये समोसे जो हैं वो जल जाएंगे। समोसे आप उतने डालिए कढ़ाई में जितने वो आसानी से डिप हो जाएं।
आहिस्ता आहिस्ता अब इनकी साइड जो है वो चेंज करेंगे हम। तो ये बहुत नरम होते हैं। समोसा जो है वो हमेशा हल्की आंच पे जो है वो फ्राई होता है। आप देखें कि समोसों की जो ऊपर वाली जिल्द है उसके ऊपर हल्के हल्के वो बबल बने हुए हैं। यही समोसे की जो है ना वो ख़ास खूबी है, टेस्टी समोसे। समोसे जो है वो हमारे फ्राई हो चुके हैं। जो हमने पहले समोसे डाले थे वो फ्राई हो चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत कलर आया इनका। समोसे हमारे जो है वो तकरीबन सारे फ्राई हो चुके हैं। लाइट ब्राउन आपने रखने हैं। समोसे का हमेशा जो कलर है वो लाइट ब्राउन ही होगा। तो लाइट ब्राउन उसी वक्त होगा जब उसको हल्की आंच पे हम पकाएंगे। अगर तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ऊपर से वो लाइट ब्राउन हो जाएगा, अंदर से समोसा कच्चा रहेगा। तो हमेशा जो आंच है वो आपने हल्की रखनी है, दरमियानी से भी थोड़ी नीचे फ्लेम इसका रखना है, क्योंकि समोसा जो है इतनी जल्दी फ्राई नहीं होता है, तो टाइम लेता है फ्राई होने में। अभी हमारे समोसे जो हैं वो तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। अभी हम इनको डिस्प्ले पे लगा के आपको दिखाते हैं कि इनका कैसा कलर आया है। हम आपके लिए रेसिपी जो है वो बहुत मेहनत से लेके आते हैं। आपको रेसिपी पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लाजमी कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समोसे हमारे जो हैं वो बहुत ही टेस्टी और क्रंची बन के तैयार हो चुके हैं। इसके साथ ही हमने दही और पुदीने की चटनी है, और साथ इमली और आलू बुखारे की चटनी हमने तैयार की है। बहुत ही मज़ेदार लजीज रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, शेयर कीजिए। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी दीजिए, और दोस्तों के साथ इस रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहिए, खुश रखिए।